स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट कैंसिल आउट हो गए, बाकी के बचेगा 6, 7, 8, 9 और 10। ये आपका आंसर आ गया बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब था हम दोनों सेट के एलिमेंट्स जो है तरतीब से इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे होंगे। ए यूनियन बी, हमारे पास ए सेट क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 यूनिवर्सल। यूनियन बी सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि तरतीब से लिखना 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 8 और 10। तो ये इसका आंसर आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, हम दोनों सेट के सेम एलिमेंट्स जो है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स जो है वो लिख रहे थे। यूनिवर्सल इंटरसेक्शन का मतलब है, सबसे पहले ए सेट है आपका 2, 4, 6, 8, 10। इंटरसेक्शन सी है 1, 3, 5, 7, 9। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आपके अब क्या आएंगे, 2, 4 भी नहीं है, 6, 7 भी नहीं है आपका, मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि इन दोनों में आपके कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी माइनस सी, यानी कि डिफरेंस आपने फाइंड करना है। बी सेट है आपका 1, 2, 3, 4, 5 माइनस सी 1, 3, 5, 7, 9। इन दोनों में से आपने माइनस करना है, यानी कि माइनस करने के बाद आपके जो यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे आपने वो लिखने हैं। बी माइनस सी, 1 दोनों में कैंसिल आउट, 2 बच गया इसमें तो 2 आएगा, 3 दोनों में कैंसिल आउट, 4 यहाँ पे बच गया, तो इसका आंसर आएगा 2 एंड 4। नेक्स्ट है आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर आपने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट जो है हमने पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड किया हुआ था, तो उसी का आंसर हम लिख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आ रहा था, 1, 3, 5, 7, 9। ये ए कॉम्प्लीमेंट का मेरे पास आंसर आ रहा था। और क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने सॉल्व किया था उसमें हमारे पास आंसर उसका 6, 7, 8, 9 एंड 10। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ये हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, और ये जो है हमने पार्ट 2 में सॉल्व किया था, तो इन दोनों के आंसर ये आ रहे थे। अब सिंपल हमने क्या करना है, इसका यूनियन फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपका आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9 यूनियन 6, 7, 8, 9, 10। इन दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का क्या मतलब था, दोनों सेट के एलिमेंट्स जो है तरतीब से असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर आपने लिखने हैं। सबसे पहला आ रहा है 1, 3, 5, फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9 और फिर 10। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। पार्ट 7 है आपका। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हम वही लिख लेंगे कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9। सिंपल आपने क्या करना है, यूनियन किससे निकालना है, सी के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 और यूनियन सी हमारा सेट जो है 1, 3, 5, 7 और 9 ये आ रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, तरतीब से लिखना है वही, हमारे पास सेम ही एलिमेंट दोनों में आ रहे हैं तो हम लोग ये लिख देंगे 1, 3, 5, 7, 9। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, हमने ये दोनों लिख देने और फिर उसमें यूनियन की जगह क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सिंपल आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए मेरा क्या आ रहा था 1, 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन 6, 7, 8, 9, 10। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट आपने लिखना है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है 9, 1 भी नहीं आ रहा, 3, 5, 7, 7 भी आपका आ रहा है और 9 आ रहा है। तो ये आपका क्या आ गया इसमें आंसर। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हमने यहाँ पे ए यूनियन बी फाइंड किया हुआ है तो इसी का सिंपल आंसर यहाँ पे पहले लिखेंगे। ए यूनियन बी का मेरे पास आंसर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8 10। फिर उसके बाद इसका होल कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या था, 1 2 3 टू 10 तक हमारी ये वैल्यू जा रही थी, फिर यूनिवर्सल, और फिर हमारी वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 8 10। अब यहाँ पे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपके पास, यानी कि इसको आपने माइनस करना है यूनिवर्सल सेट को। तो 1 2 3 4 5 6 10 हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग हमारी क्या बचेगी, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर यहाँ पे रिमेनिंग आपकी वैल्यू बचेगी 9। तो ये आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह आपने इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है, फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो आपके पास इसका भी आंसर आएगा। ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ए और बी के अंदर हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 2 4 6 8 10, और इंटरसेक्शन बी के सेट्स हैं 1 2 3 4 5। बी के एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5। ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ रही है, दोनों में कॉमन वैल्यू लिखनी है, तो 2 4, ये आपका क्या आ गया इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन बी आपने माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या था, 1 2 3 टू 10 माइनस इंटरसेक्शन का आंसर आ रहा है 2 4। तो यहाँ पे आपने इसको माइनस कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ रहा है 2 और 4 कैंसिल आउट हो गए, आपके पास रिमेनिंग क्या बचेंगे, 3 5 6 7 8 9 और 10। ये आपका क्या आ गया आंसर। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस सी। ए सेट मेरे पास है 2 4 6 8 और 10 माइनस सी मेरा सेट है 1 3 5 7 और 9। इन दोनों में से आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 और 10। मतलब हमने क्या करना था, डिफरेंस में दोनों में जो कॉमन वैल्यू नहीं है वो लिखनी है, जो रिमेनिंग वैल्यू आपकी यहाँ पे बच रही थी वो हमने लिख देनी है। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो हम सिंपल लिख देंगे 2 4 6 8 और 10। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर।